बालेंसा, जिसे पूरी नेपाल के इतिहास को बदल कर रख दिया। एक 34 साल का एक नौजवान जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर होता है, बाद में काठमांडू का मेयर बनता है निर्दलीय चुनाव लड़के, और उसके बाद वो रैप संगीत गाना शुरू करता है। देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध, क्राइम, इससे त्रस्त होकर वो अपनी बात देश के युवाओं तक अपने रैप संगीत के माध्यम से पहुंचाता है, और बहुत जल्द ही देश के युवाओं के बीच उसकी पैठ बन जाती है। यह शख्स कोई और नहीं, बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह, जो हालिया लोकसभा चुनाव में, माफ करेंगे, यस, लोकसभा चुनाव में देश के वर्तमान जो आप प्रधानमंत्री थे वोली, उनकी पार्टी को और खुद वोली को 50,000 मतों से मात देता है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नेपाल जैसे देश में वोली को जैसे चाणक्य माना जाता था राजनीति का, उसे एक 34 साल का युवा इस तरह से हरा देगा जिस पर किसी को यकीन ना होगा। यद्यपि बालेन शाह के रास्ते कठिनाइयों से भरी पड़ी है, बहुत सारी समस्याएं नेपाल देश की बालेन शाह के सामने मुंह फाड़े खड़ी है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट वहां की सबसे बड़ी समस्या है। देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध, देश की विकास, विदेश नीति, आर्थिक स्थिति, बहुत सारी समस्याएं हैं जो बालेन शाह को चुनौती दे रही है। क्या इन समस्याओं से एक 35 साल का युवा निपट पाता है? किस तरह से इन सारी समस्याओं को हल करेंगे बालेन शाह? यहां तक का सफर बहुत शानदार रहा बालेन शाह का। इनकी शिक्षा दीक्षा भारत के केरला राज्य से ये बीटेक की डिग्री करते हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर, मैं शुरू में ही बात किया था। वोली, जिनका रिश्ता नेपाल देश के चाइना से बहुत अच्छी थी, क्या वोली के ही रास्ते पे बालेन शाह भी चलते हैं? क्या भारत से रिश्ते सुधरेंगे? क्या बालेन शाह भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाते हैं? देखने वाली बात होगी नेपाल को किस दिशा में ये लेकर जाता है नौजवान। हमारी शुभकामनाएं नेपाल, बालेन शाह और वहां की जनता के साथ है। जय भारत, जय नेपाल और जय पशुपतिनाथ।